कुराव से शिवसेना की उम्मीदवार आरती कोल के समर्थन में पार्टी ने झोंकी ताकत की जनसभा। सरकारों की नाकामी से पलायन कर रहे उत्तर प्रदेश की मजदूर प्रियंका चतुर्वेदी। जनसभा संबोधन के दौरान उम्मीदवार आरती कोल के छलके आंसू। नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कुराव प्रयागराज शिवसेना देश के हर नागरिक का सम्मान करती है, जाति के आधार पर नहीं, समानता के आधार पर सम्मान करती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कुराव बाजार के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर शनिवार को शिवसेना उम्मीदवार आरती कोल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कही। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाएं व बेटियां 3 बजे रात भी सड़क पर कहीं भी निकल रही हैं, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा का ढिंडोरा पीटने वाली मोदी व योगी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। उन्होंने उम्मीदवार आरती कोल का जिक्र करते हुए कहा कि कुराव की पवित्र पावन धरा पर पहुंचने के बाद आरती कोल ने एक वादा करके जाने की बात कही है। ये वादा कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग है। इसी प्रकार उपस्थित लोगों को संबोधित कर उम्मीदवार आरती कोल ने भावुक होकर छलकते आंसुओं से अपने लिए समर्थन मांगा और आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। टपकते आंसुओं को देखते हुए जनसभा स्थल नारी के सम्मान में शिवसेना मैदान में के नारों से गूंजता रहा। सभा की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य छोटे लाल कोल व संचालन कृष्ण बहादुर सिंह एडवोकेट ने किया। जनसभा के प्रमुख रूप से चंद्र बिहारी कोल उर्फ गुड्डू कार्यालय समर्थक, श्याम बाबू पूर्व बीडीसी कार्यालय देखरेख, रोहित सिंह, चंद्र पटेल, हरिश्चंद्र सिंह, वंश बहादुर पांडे, संदीप किट्टे पाटिल, संदीप पाटिल, राहुल श्रीवास्तव सहित जनसभा में भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। सभा में महिलाओं का भी योगदान ज्यादा रहा। कहना चाहूंगी, हमारा बोलेगा हम करेंगे, तो हमारा ये वादा है और खिलाफी कर सेना ने कभी नहीं सीखा है। 20 साल हमने अलायंस का धड़ा, जब हमारे पीठ पे खंजर घोंपा गया तो हमने भी उनको सबक सिखाया। मैम, इस समय कुराव विधानसभा में कई गांवों में चुनाव में मतदान के बहिष्कार का बोर्ड लगा दिया गया है, तो इस पे उनको कैसे समझाएगी आपकी पार्टी को उनको मतदान करना चाहिए? मैं उन सबसे कहूंगी, बहिष्कार से आपकी आवाज़ और दबेगी, आपकी आवाज़ कुचली जाएगी। मतदान आपका अधिकार है। मतदान कर कर आप देश में अपने घरों से आप केंद्र में अलार्म बेल लगा सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को खनका सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है, उस अधिकार को भी नहीं छोड़िए, वरना बहुत दिनों में, कुछ ही दिनों में जितना आप इनको पावरफुल करेंगे, वो शायद आपका ये भी अधिकार आप लोगों से छीन लेंगे। तो आप भारी संख्या में आकर मतदान दीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए, वोट आकर करिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जब लखनऊ में उठेगी, लखनऊ से दिल्ली हिलेगा। हमने एक महत्वपूर्ण सवाल कहा यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, लड़ाई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जनजातीय जो बात आई, इस तरीके से आप, चूँकि आपकी प्रत्याशी शायद यूपी में यही है और लड़ाई आप नहीं, हमने काफी हमारी प्रत्याशी 40 ठीक है, जनजातीय जो इनको दर्जा दिया जाएगा, तो इस तरीके से आप नहीं, आप ये सोचिए कि महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करते ही बगल के में ही मध्य प्रदेश है, वहाँ पे उनको ये वर्ग दिया गया है। तो यहाँ के हमारे जो SC ST हैं, ST हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? हमारे जो आदिवासी हैं, कोल हैं, उनको क्यों ये दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम ये पूरी जिम्मेदारी से लड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे। कोशिश ही क्या, मैं तो वादा करके जा रही हूँ, अगर जीत कर आती हैं, जिस तरीके से, जिस पैशन से ये बोल रही थी और वो ये समझ रही हैं कितना इम्पोर्टेंट है, उसी पैशन से, उसी तीव्रता से, उसी जोश से, उसी बुलंद से हम केंद्र में ये आवाज़ उठाएंगे। एक सवाल मैम ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप अलायंस में थी, आप अलायंस से टूटा आपका बीजेपी से, और जो ऐसा आपको लगता है जिस प्रकार से आपके साथ किया गया, क्या आपके प्रत्याशी के साथ भी ऐसा किया गया? क्योंकि इनको पहले बीजेपी से टिकट मिला था, उसके बाद इनका टिकट काट दिया गया। क्या आपको लगता है कि जो आपके साथ महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया, क्या इनके साथ भी वही हुआ है? हो गया है हमारे साथ। मैंने आपको शुरू में ही कहा, 25 साल से ज़्यादा का हमने धर्म निभाया। मैं आपको कह रही हूँ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर नहीं दिखता था, एक झंडा नहीं दिखता था। शिवसेना है और शिव सैनिक है जिन्होंने उनकी अस्तित्व बनाया महाराष्ट्र में, फिर भी हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। पर जब आप धर्म नहीं निभाते हैं राजनीति का, तो आपको सबक सिखाना ज़रूरी है। थैंक यू। पे डबल इंजन की सरकार अगर काम किया होगा तो जनता ईवीएम दबाएगी, लेकिन जो आज त्राय मचा है, किसान, युवा, रोजगार, जितने भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं भर्तियों में जो स्थिति हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के किसानों की जो परिस्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट है, विस्थापन है, बम्बई में अगर नहीं हो पूर्वांचल के लिए जो है, तो पूर्वांचल का क्या हो? निश्चित तौर पे आप तो सवाल उठा देते हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा देते हैं
लेकिन जो महाराष्ट्र की धरती है, मुंबई की धरती है, तमाम ऐसे महानगर है जिसकी वजह से आज हमारा उत्तर प्रदेश का जो है कहीं न कहीं हला भला हो रहा है। हम चाहते हैं कि मुंबई का निर्माण, मुंबई जैसे शहरों का निर्माण पूर्वांचल में क्या नहीं होना चाहिए। ऐसी कल्पना कहाँ गया जो है वो स्मार्ट सिटी आपका जो है, कहाँ गया इंडस्ट्रियल जोन जो है। निश्चित तौर पे जो है ये धोखा बार बार नहीं चलेगा। 5 साल की जो 5 साल पहले जो आपने बात किया था, आज वो बातें क्यों नहीं आप कर रहे, क्यों नहीं वो बात जो है आप रिपीट कर रहे हैं, तो जनता जवाब देगी। नहीं, सरकार का कहना ये है कि हम गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए भेज दिए, मगर आज तक हमने गांव में सर्वे किया कि गरीबों के खाते में 1 रुपये का पैसा नहीं गया। इसके विषय में क्या करना चाहते हैं? नहीं, 15 लाख तो मुहावरा उनका, पहले तो उनका एक जो है वचन था, संकल्प था, बाद में बोले मुहावरा है। तो निश्चित तौर पे मुहावरे का जवाब जो है उत्तर प्रदेश की जनता देगी। उत्तर प्रदेश ने सत्ता में बिठाया था, लाल किले तक पहुंचाएगा, और मुझे ऐसा लगता है लाल किले से हटाने का काम भी उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। जो है प्रायः जैसा कि हम लोग गांव में जा रहे हैं तो लोग किसान जो कह रहे हैं कि हमारा जो है 5 किलो हमको राशन दे रहे हैं, तो 15 किलो हमारा तो खेती नुकसान कर रहे हैं उनके पिछड़े जो है, तो इसके विषय में क्या करना चाहते हैं? नहीं, सारी नीतियाँ जो है उनका कहीं न कहीं नीत बना देते हैं। सारी नीतियाँ फेल हुई हैं। क्यों नहीं स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। निश्चित तौर पे सारा खाली एक डायलॉग बोल के आप वोट ले लेते हैं, उसके बाद जो उसका क्या, आज कहीं न कहीं जो है फसलों का नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पे पशुओं का संरक्षण होना चाहिए जो है, उसके समर्थन में हम लोग भी है, लेकिन पशुओं का संरक्षण होना चाहिए पूर्ण रूप से। हर जिले में, हर तालुके में, हर ग्राम पंचायत में कहीं न कहीं जो है आप ग्राम पंचायत स्तर पे जो है कहीं न कहीं जो है उनका सुरक्षा करना चाहिए। उनके लिए जो है, जो आपने जो है गौशाला बनाया है, उसमें जो है आप फंडिंग दीजिए, उसको रखवाई। खाली फॉर्मेलिटी हो रहा है, खाली फॉर्मेलिटी जो है गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, राम के नाम पे वोट लेते हैं। विकास, मैं उत्तर प्रदेश में शिवसेना के तरफ से कोऑर्डिनेटर पूरे प्रदेश का मैं आया हूँ। मैं मुंबई में नगर सेवक हूँ शिवसेना का। मैं जो है वहाँ पे एक ज़िले का, मेरा भाईंदर ज़िले का जिला प्रमुख हूँ जो है, और हम लोग चुनाव में जो है अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है। UFT लाइव के लिए संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट।